इससे पिछला जो क्लास आपको हम दिए थे फिजिक्स का क्लास 10th के लिए, उसमें हम आपको प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। कौन सा चैप्टर देख रहे थे मेरे दोस्त? प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा बोर्ड गीला है, अभी इंक इसमें डाल लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम आपको बहुत कुछ बता दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे कि पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो को पीछे से देख लीजिए। हम फिजिक्स आपको एक ऐसा उम्दा अंदाज में पढ़ाएंगे मेरे दोस्त कि किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए, समय को व्यर्थ न करते हुए, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, देखिए अगर आपको हम कुछ न्यूमेरिकल दे तो न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको पहले उसके बारे में आइडिया होगा, कुछ जानते हैं कि मतलब कौन सा वैल्यू को हम कैसे लेते हैं, तब आप न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। चलिए थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि कोई एक खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला है। खोखला गोला कहने का मतलब, खोखला बात से आप समझते होंगे कि ये अंदर से खाली है। कौन चीज है मेरे दोस्त? खाली है। खोखला है। क्या है? खोखला है। खोखला है यानी खाली है। कौन चीज है मेरे दोस्त? खाली है। अंदर से ये खाली है। ऊपर ये खाली कांच है। अंदर से कुछो नहीं एक अंदर है। एक अंदर कुछो नहीं है। एक चाहे तो अंदर हम कुछ रख सकते हैं। यानी जो ऊपरे कांच है, अंदर से खाली है। जैसे कि ढोलक के दोनों साइड पे चमड़ा लगा हुआ रहता है और अंदर से खोखला होता है। वैसे ही चारों पट्टी से कांच है, शीशा है, लेकिन अंदर से खाली है। जैसे कि संदूक, चारों पट्टी से चदरा होता है लेकिन अंदर वो खोखला होता है ताकि उसमें हम कुछ रख सके। जैसे कोठी, बस वैसे ही यहाँ पे आप समझिए कि ये अंदर से क्या है? खोखला है। एक हमने यहाँ से ऐसे काट दिए। क्या किए? काट दिए। एक हम बाहर से कलर कर दिए। बाहर से कौची कर दिए मेरे दोस्त? कलर कर दिए, पेंट कर दिए। तो ये अब बन गया दर्पण। क्या बन गया मेरे दोस्त? बन गया दर्पण। आपको बताए थे कि खोखला गोला को हम काटते हैं तो दो तरीका का दर्पण हम लोग को मिलता है। एक को बाहर से रंग देते हैं और दूसरा को अंदर से रंग देते हैं। अगर बाहर से रंगे तो चमकीला भाग अंदर, और चमकीला भाग अंदर तो एक कह देते हैं अवतल दर्पण। कौन सा मेरे दोस्त? अवतल और दर्पण कह देते हैं। लेकिन जब चमकीला भाग बाहर हो यानी उठल हो यानी उभरा हुआ हो तो ओकरा हमने कह देते हैं उत्तल। कौन सा कह देते हैं मेरे दोस्त? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। इतना बात आपको हम पीछे बताए थे। साथ ही बताए थे अवतल दर्पण में कि देखिए मान लेते हैं हम लोग के पास कोई एक अवतल दर्पण है। क्या है मेरे दोस्त? अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण में एक मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट को हम बोले थे कि इसको कहेंगे पोल, यानी जिसे कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? ध्रुव। ये हम कहाँ से अवतल दर्पण को लाए हैं? ये अवतल दर्पण जो है हम लोगों के पास प्रेजेंट में, इसको आखिर कहाँ से लेकर है? तो कहिए कि सर ये जो खोखला गोला था एकरे से काट के हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। यानी यहाँ से काट के लेकर आए हैं तो एक कहीं ना कहीं केंद्र था। क्योंकि हाँ सर यहाँ मान लेते हैं इसका केंद्र था, तो यही केंद्रवा मतलब यहाँ इसके लिए होगा। क्योंकि सर इसी केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और आप बताइए कि ये जो लाइन था कुछ इस तरीके से मैच किया होगा। कहिए कि हाँ सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो लाइनवा रहता है मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक जो मैच करता है, यानी वक्रता केंद्र से और ध्रुव को जो मिलाती है, जो रेखा मिलाती है, जो लाइन मिलाती है, इसको हम लोग कह देते हैं मेरे दोस्त
प्रधान अक्ष, क्या कह देते हैं, प्रधान अक्ष, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। आप यहाँ से बताइए, इसके बाद आपको बताए थे कि अगर हम प्रधान अक्ष, अब एक कोची कहेंगे, अभी रेखा न रह गया, अभी प्रधान अक्ष रह गया, जब तक ना नाम जा रहे थे तब तक एक हम कह रहे थे कि कोची है, रेखा है, माने काल्पनिक घटना है, रियल घटना तो नहीं है। काहे कि तो दर्पण में ऐसा कुछ नहीं रहता है, आप न होगा विश्वास तो देख के, हाथ में देख के, मतलब देख के लेकर देख लीजिएगा कि उसमें कुछ वैसा होता है कि नहीं होता था, कि सर ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ओकरा में खाली चेहरा दिखाई देता है। लेकिन काल्पनिक तौर पर पढ़ा जाता है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि मतलब इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कह देंगे, चाहे किसी भी मतलब जो दर्पण है इसको यहाँ से काट के लाए हैं, जिसका केंद्र को वक्रता केंद्र कह देंगे, ये वाला लाइन को जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाएगा प्रधान अक्ष कह देंगे। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर हम प्रकाश के किरण को गुजारेंगे, गौर से समझिए यहाँ पर क्या करें, समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर कहने का मतलब एकदम पैरेलल, हर जगह डिस्टेंस जो है इसे इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रेलवे लाइन का जो दो पटरी रहता है वो आपस में समानांतर रहता है, कहीं भी देखिएगा वो हमेशा बराबर होता है, यानी स्लीपर का जो डिस्टेंस सभी जगह बराबर होता है। और अभी भारत में चलता है ब्रॉड गेज, क्या चलता है मेरे दोस्त, ब्रॉड गेज, जिसकी लेंथ होता है 1.676 मीटर। कहने का मतलब है कि यहाँ भी दूरी आप मेजर कीजिएगा तो 1.676 होगा, यहाँ भी मेजर कीजिएगा तो 1.676 होगा, यहाँ भी मेजर कीजिएगा तो 1.676 होगा, यानी हर जगह डिस्टेंस बराबर है, तभी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समांतर है। बस वैसे ही एक समांतर आप प्रकाश की किरण गुजारिएगा तो जाहिर सी बात है, जब प्रकाश यहाँ से जाएगी, इकरा जब भेजा गया है, यहाँ से सेंड किया गया है, यहाँ से जब इसको सेंड किया गया है, भेजा गया है, जब यहाँ से इसको भेजा गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से तो ये जाएगी ही, जाते जाते दर्पण से धैं से टकराएगी। काहे के सामने यहाँ पे दर्पण थी, तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से गई या दर्पण से टकरा गई, तो दर्पण से टकराने के बाद इसको तो रास्ता अब नहीं मिला सामने, जब रास्ता इसको सामने नहीं मिला तो ये अब बखुला गई, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। जब दर्पण से टकराई तो पगला गई कि अब जाए तो किधर जाए, तो बस वहां से टकराई, खड़ से मुड़ी और प्रधान अक्ष को कहीं ना कहीं काट दी, और जिस पॉइंट पे प्रधान अक्ष को काट दी उस पॉइंट को ही हम लोग कह देते हैं मेरे दोस्त फोकस। क्या कह देते हैं, फोकस। क्या कह देते हैं मेरे दोस्त, फोकस। और साथ ही आपको बताए थे वक्रता त्रिज्या, क्या बताए थे मेरे दोस्त, वक्रता त्रिज्या। कि आखिर वक्रता त्रिज्या क्या होता है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको बताया कि देखिए ये है वक्रता केंद्र, हम पूछ रहे हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के जो डिस्टेंस है, यानी वक्रता केंद्र से और यहाँ पे ध्रुव के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कह देते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या। साथ ही अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फोकस दूरी क्या होता है, तो एकदम तुच्छ पॉइंट है, एकदम छोटा पॉइंट है। जब फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस और ध्रुव के बीच को हम दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। क्या मेरे दोस्त, फोकस, फोकस दूरी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोकल, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, फोकल लेंथ। इतना सारा बात आपको हम पीछे क्लास में ही बता दिए थे, तो चलिए थोड़ा रिवाइज करना भी जरूरी है। इसको मिटाते हैं और अब कुछ नया बताते हैं। देखिए हम कहते हैं कि जो जितना सारा बात आपको हम बताएंगे सब के सब एक बात जो है पिछले बात से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि अगर हम कोई बात आपको नहीं बताएंगे और कुछ नया बात बताने लेंगे तो आपको समझ में ना आएगा। यही चलते हम हर बात को पहले बता देते हैं, तब उसको हम यूज में लेते हैं। तो आप बताइए एकदम आराम से कि ये एगो दर्पण है, कहिए कि हाँ सर ये दर्पण है, कहिए कि ना सर अभी दर्पण ना है, ये तो अभी शीशा है, कांच है। क्या है, कांच है। कुछ है मेरे दोस्त, कांच है। जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च के बाहर जो लगा हुआ रहता है, यानी टॉर्च के बाहर जो लगा हुआ रहता है वो शीशा लगा हुआ रहता है, ताकि उसके आर पार हो जाए, बताएंगे लेंस, ताकि उसके अभी शीशा पे जाइए, अभी आप लेंस पे मत जाइए।
तो उसके आर पार आराम से लाइट चला जाए, वहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, शीशा लगा देते हैं। आगे बताएंगे लेंस के बारे में, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि सर ना शीशा ना लेंस लगा होता है, ठीक है। तो वो ताकि आर पार दिखाई दे देवे, ताकि आर पार दिखाई दे देवे। जैसे गाड़ी जो चलाते हैं लोग, फोर व्हीलर में जो सामने में जो लगाया जाता है शीशा होता है, जबकि दर्पण नहीं। तो आखिर शीशा दर्पण में अंतर क्या है? तो अभी ये मेरे दोस्त कौची है, शीशा है। कौची है, शीशा है। अगर यही शीशा को हम अंदर से कलर कर दिए, पेंट चढ़ा दिए, तो अब इसके इस साइड से प्रकाश इस साइड तो नहीं जाएगी ना, इस साइड का प्रकाश इस साइड जाएगी। जब ये शीशा थी तो इधर से प्रकाश यहाँ पे जा रही थी, माने इधर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। लेकिन जैसे ही एक हम अंदर से पेंट कर दिए, कलर चढ़ा दिए, सिल्वर नाइट्रेट का कलर इस पर चढ़ा दिए, तो न प्रकाश का अंदर इधर से इधर जाएगी और न ही इधर से इधर आ जाएगी। जैसे ही ये कलर किए मेरे दोस्त, ये अब बन गया कौची, दर्पण। जैसे ही एकरा कलर किए कि ये बन गया दर्पण। तो आप बताइए कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है? तो आपको हम बताए थे कि कलर अगर अंदर करेंगे तो इसका चमकीला भाग जिसमें चेहरा देखा जाता है वो बाहर वाला भाग हो गया। जब आपके घर में एक दर्पण, समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर, उसमें जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो चमकीला सतह पर देखते हैं। और गलती से टूटा हुआ कांच आपको देखने के मौका मिले तो देखिएगा कि जिस भाग में आप अपना फेस को, चेहरा को देखते हैं, थोबड़ा को, उसके पीछे वाले भाग कलर किया हुआ रहता है, उस पर सिल्वर नाइट्रेट का कलर कोटिंग किया जाता है, यानी सामने वाला जो भाग होता है वो चिकना होता है। बस वैसे ही एक अंदर से हमने कलर कर दिए, क्या कर दिए, कलर कर दिए। तो कलर अब ले आके बाजार से पेंट तो ना मारेंगे, बस यहाँ पे है पाइप पार के बताइए कि देखिए अंदर से हम कलर कर दिए हैं। तो चमकीला भाग कौन हो गया? तो कहिए सर चमकीला भाग ई वाला हो गया, यानी बाहर वाला भाग जो है चमकीला भाग है। कौन सा भाग है मेरे दोस्त? चमकीला या शाइनिंग सरफेस है, यानी चमकीला भाग ई वाला है, बाहर वाला। आज कहे थे कि जो भाग अगर चमकीला है उठल है, क्या है? उठल है, यानी फिजिक्स के लैंग्वेज में उठल तो ना कह सकते हैं, लेकिन हाँ समझने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि कैसन हो, उठल हो यानी बाहर की ओर निकला हुआ हो। और बाहर की ओर निकला हुआ हो तो उसे हम लोग तनी बढ़िया भाषा में कह सकते हैं कि उभरा हुआ हो। कोची हो मेरे दोस्त? उभरा हुआ हो, यानी उठले हो, उभरा हुआ हो। एक लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज, ताकि लोग सुने तो कहे कि ना एकदम बेहतर लैंग्वेज है, यानी उभरा हुआ हो। लेकिन हम समझ सकते हैं कि उभरा हुआ कहा जाए या उठल कहा जाए, बात बराबर है रे मेरे दोस्त। यानी अगर यहाँ पे जो यह सतह है जो शाइनिंग कर रहा है, जो चमकीला सतह है, वो बाहर की ओर है, निकला हुआ है, उठा हुआ है, उस सतह को हम लोग उभरा हुआ सतह कह सकते हैं। तो हम आपको बताए थे कि अगर शाइनिंग सरफेस, चमकीला सतह जो हम लोग अपना चेहरा उसमें देखते हैं, फेस को देखते हैं, अगर वो बाहर की ओर निकला हुआ हो, उठल हो, यानी उठल न कह के कह सकते हैं कि उत्तल हो, उठल हो यानी उत्तल हो। तो कौन सा दर्पण है रे मेरे दोस्त? तो कहिएगा कि सर ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहिएगा कि सर उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो आप यहाँ गौर से बताइए एकदम आराम से कि ये कोई दर्पण है, ये दर्पण, यहाँ पे कोई इसका क्या था? केंद्र था। कभी आपको बताया था कि कहीं कांच से जो खोखला कांच था, जो खोखला गोलीय कांच था, उसी से काट के हम यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाए हैं। तो ओकर केंद्र था, वही केंद्र को हमने कहते हैं वक्रता केंद्र। कुछ कहते हैं वक्रता केंद्र। और इसके मिडिल पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त, पोल। क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? पोल। और यही वक्रता केंद्र और पोल के बीच में कहीं हम लोग को
फोकस मिला था, यानी जिसे हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं, यानी गौर से समझिएगा। और वक्रता केंद्र को हम लोग सेंटर कहते हैं, यानी सी से लिखते हैं। तो आप एकदम आराम से समझिए, एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से, एकदम आसानी वे में। देखिए क्या कि एक कहीं जो खोखला गोला से हम काट के लाए थे, ओकर केंद्र को सी कह दिए, सेंटर कह दिए। इसको दर्पण के मध्य पॉइंट था, इसके लिए इसको हम पोल बोल दिए। ये दोनों के बीच में कहीं हमको फोकस मिला था, तो इसे हम फोकस बोल दिए। और यहाँ से इस लाइन को हम मैच करा दिए। ठीक, आपको बताया था कि सेंटर से पोल के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। और यहाँ पे आप आराम से समझिए कि ये लिखे हैं PFC। अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि पहले P आता है कि F आता है कि C आता है, तो एकदम निजात सोल्यूशन है। क्या करिएगा कि उत्तल दर्पण में सीधा पेप्सी पिया दीजिएगा, PFC। क्या कीजिएगा? PFC। आप इसे याद के तौर पर रख सकते हैं कि उत्तल दर्पण को हम सीधा पेप्सी पियाएंगे, यानी PFC। अगर यहीं पे मेरे दोस्त, अगर यहीं पे इसको हम बाहर से कोटिंग कर देंगे, बाहर से पेंट कर देंगे, बाहर से सिल्वर नाइट्रेट का कलर चढ़ा देंगे, तो ये कौन दर्पण बन जाएगा? तो कहिए कि सर ये बन जाएगा अवतल। एक खट से कहे बता दिए कि ये बन जाएगा अवतल, ताकि हम वहाँ पे देख रहे हैं उत्तल। अगर उसके जैसा नहीं है तो यहाँ पे एक अवतल होगा। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। काहे इतना जल्दी बता दिए मेरे दोस्त? कि बगले में हम देख रहे हैं उत्तल। उत्तल को हमने अंदरे से रंगे हैं, एकरा बाहरे से रंग दिए, तो उत्तल होगा नहीं। कहे तो आप एकरा अंदर से रंगे हैं तो उत्तल कहे हैं, एकरा बाहर से रंगेंगे तो उत्तल कहिएगा, तो गलती हो जाएगा। यानी अब जब अंदर से रंग के उत्तल कहें तो एकरा बाहर से रंगे तो ये अवतल हो गया। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर। स्पेलिंग को आप एकदम आराम से देखिएगा मेरे दोस्त, CONCAVE MIRROR। यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए लिखे हैं CONVEX कॉन्वेक्स मिरर। तो जब उत्तल में था पोल, फोकस और सेंटर, वैसे ही यहाँ पे अवतल में भी होगा। यहो कहीं यहाँ पे इसका भी कहीं केंद्र होगा, यहाँ पे कहीं इसका पोल होगा, और यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा। सब इमेजिनरी घटना है मेरे दोस्त। इस चलते आप ज़्यादा परेशान मत हुई कि कौने सेंटर, कौने फोकस, कौने पोल, कौनो कुछ ना, सब इमेजिनरी है। आवे समझ में तो बेहतर, और न आवे तो और आगे चलिए, एकदम आराम से समझा देंगे। बस इतना समझिए कि एकरा में कहीं ना कहीं एगो वक्रता केंद्र है, कहीं ना कहीं एगो फोकस है, कहीं ना कहीं एगो पोल है। उसे ही समझिए कि जब उत्तल में है तो उत्तलो तो वही से बन के आया है जहाँ से अवतल बन के आया है, तो अवतल में कहाँ नहीं होगा? तो सर उत्तल में है तो अवतलों में होगा। तो अवतल में भी केंद्र, फोकस और ध्रुव, और इस सब को आपस में मिला दीजिएगा। तो एकरों में बताए थे कि हियाँ से हियाँ तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या, फोकस से और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अगर 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 आप यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको भी आप पेप्सी पिया दीजिए, यानी अवतल दर्पण को भी आप क्या कीजिए? पेप्सी पिया दीजिए। लेकिन कैसे? एकरा पियाइएगा तो सीधा पियाइएगा, एकरा पियाइएगा तो सीधा पियाइएगा, और इसको पियाइएगा तो उल्टा पियाइएगा। इसको कैसे पियाइएगा? PFC। अगर एने से PFC पिया दीजिएगा, यानी एकरा अगर सीधा पेप्सी पियाइएगा तो दिक्कत है। यानी अवतल को याद कीजिए ट्रिक के तौर पे कि अवतल को उल्टा पेप्सी पियाना है, यानी अवतल को उल्टा पेप्सी पियाना है। अवतल को उल्टा पेप्सी, उल्टा कहने का मतलब क्या? थेपी को ना खोल के उसके पेंदी को खोलकर उल्टा पेप्सी कहने का सेंस है कि राइट से, इधर से राइट से PFC, और इसको लेफ्ट से PFC, यानी इसको सीधा और इसको उल्टा। किसको सीधा, किसको उल्टा? बताइए, किसको उल्टा, किसको सीधा? तो कहिए कि सर उत्तल को सीधा, अवतल को उल्टा, अवतल को उल्टा, उत्तल को सीधा, उत्तल को सीधा। यानी उत्तल जो है छोटा है,
छोटका को सीधा पिए, और अवतल जो है यानी अवतल 4 लेटर का है, उत्तल 3 लेटर का है, तो छोटका को सीधा, बड़का को उल्टा, बड़का को उल्टा, छोटका को सीधा। अगर 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 आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, इसका फोकल लेंथ जो त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या कैसा होगा और इसका कैसा होगा, तो यहीं पर हम लोग एक पढ़ लेते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ लेते हैं? चिन्ह परिपाटी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है, चिन्ह परिपाटी कहने का अर्थ है कुछ न, चिन्ह परिपाटी तो कुछ है ही नहीं है, बस 1 मिनट के बात है कि आप एकदम आराम से कहीं कुछ मिटाएं ना मिटाएं, छोड़िए नहीं मिटाते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, एकदम आराम से क्या कीजिएगा, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में कहने का अर्थ है कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, वक्रता त्रिज्या कैसा होता है उत्तल दर्पण का, या आपसे पूछ देवे कि बताइए अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कैसा, या अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा। बस यही चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन है। यानी साइन कन्वेंशन में पूछेगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, तो कैसन कहे के मतलब करिया और गोर का अर्थ न है। कैसन कहे के मतलब कि या तो धनात्मक होगा, या तो मेरे दोस्त धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा। धनात्मक इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव, और ऋणात्मक को इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? निगेटिव। यानी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो आप एकदम एक बात को कंठस्थ कर लीजिए कि जेकरा सीधा पियाए थे ओकर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, जेकर साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी पॉजिटिव, आ जेकरा उल्टा पियाए थे ओकर साइन कन्वेंशन निगेटिव। कैसा? निगेटिव, एकर पॉजिटिव। यानी अगर आपसे पूछे दम 1 सेकंड के बात है कि उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए निगेटिव, एकरा हर चीज में घाटा, एकरा हर चीज में घाटा ये चलते कि एकरा पेप्सियो पियाए तो उल्टा, ठेपी खोल के न पेंदी खोल के। तो जब अवतल को पेप्सियो पियाए तो उल्टा, तो एक वैल्यू है तो निगेटिवे है, वैल्यू है तो निगेटिवे है। और यहाँ पे देखिए कि ये उत्तल है, एक पेप्सियो पियाए तो ढक्कन खोल के, यानी सीधा पेप्सी पियाए, एक वैल्यू है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बदनाम कौन हो गया? तो कि सर बदनाम तो अवतल है। यानी आज से कहेंगे कि बदनाम दर्पण यानी अवतल दर्पण, बदनाम दर्पण यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को पेप्सी भी पियाए तो उल्टा, पेंदी के भरोसे, पेंडी खोल के, ठेपी खोल के ना, एक वैल्यू भी निगेटिव लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव। तो अगर यहीं पे आपसे पूछ देवे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बताइए मेरे दोस्त उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक कि ऋणात्मक, तो आप कहिएगा कि फोकस दूरी इसका जो होगा, आप कहिएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या फोकस का उत्तल का तो आप कहिएगा धनात्मक। लेकिन जैसे ही आपसे कह देवे कि बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड निगेटिव और पॉजिटिव, यू कैन बी से जस्ट कि कॉनकेव मिरर के लिए कर्वेचर ऑफ रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या इज विल बी पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ इज सॉरी। अवतल के लिए ना, कॉनकेव मिरर के लिए ना, तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा निगेटिव होगा, साथ ही साथ फोकल लेंथ इज ऑल्सो निगेटिव। यानी द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, या फॉर द कॉनकेव मिरर इज निगेटिव एंड द फोकल लेंथ इज ऑल्सो निगेटिव। यानी इसका दोनों जो अथी है वैल्यू, कहने का सेंस है वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ दोनों के दोनों निगेटिव, और अवतल दर्पण के लिए दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ तक आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है, एक वक्रता त्रिज्या निगेटिव होता है,
यानी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यही है चिन्ह परिपाटी। बताइए, ये कुछ बहुत बड़ा तो बात आपको हम ना बताएं। चलिए इसके बाद कुछ और आपको हम आगे बताते हैं। तब तक इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ना ये बात को हमको लिखना है तो लिख लीजिए, और ना लगता है कि यहाँ टन से के तुरंत टैग करके में सेट कर गया है तो मत उतारिए, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब कॉपी में लिखने से बेहतर है डायरेक्ट माइंड में शिफ्ट कीजिए। तो चलिए इसके बाद कुछ और आप हमको बताते हैं। देखिए इसके बाद आपको क्या बताते हैं हम कि इसके बाद अगर क्वेश्चन में बोल देवे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि बताइए अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त कॉनकेव मिरर, इधर है उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। आप गौर से समझिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि आप बताइए उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं या अपसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं या अपसारी कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहे तो पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी, अपसारी, समानांतर या ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे पूछेगा बताइए उत्तल को जिस इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोला जाता है इसको हम अभिसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं या समानांतर कहते हैं या ऑल ऑफ एबव। जब ऑप्शन ना हो तो ऑल ऑफ एबव। देखिए क्या यहाँ अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी, अपसारी, तो आप आंख बंद करके कहिएगा कि अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी। एकदम आराम से आप सुनिए एकदम। जब एकरा हम कह दिए अपसारी तो बाकी वाला किताब खुदे कहिए कि सर अगर एकरा अपसारी कहे यानी अवतल को अपसारी तो उत्तल को आप कह दीजिएगा कि अभिसारी। कौन सी कहिएगा? अभिसारी। एकदम आराम से समझिए। यही क्वेश्चन को जब आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण को हम अभिसारीय दर्पण काहे कहते हैं, या अगर आपसे पूछे कि बताइए उत्तल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्या कहते हैं, एकरो अभिसारी क्या कहती है, अगर कह दिए हैं तो सॉरी, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आप बताइए इसका कारण क्या है। तो सीधे पहले ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। लगता है कि हम ही कंफ्यूजन में हैं। अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, बार बार गलती बोल रहे हैं। खैर देखिए आप आराम से सुन लीजिए एक बार फिर से कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछेगा तो ये पूछेगा कि आखिर क्यों, समझ रहे ना, अवतल दर्पण को अपसारी क्यों, उत्तल दर्पण को अभिसारी क्यों। तो देखिए यहाँ पे एक हम दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कौन सा दर्पण? एक सर अभी आप अवतल के साइड है तो अवतल के साइड है तो अवतल दर्पण लीजिए। तो हम यहाँ पे एगो अवतल दर्पण ले लिए और कहे हैं कि अवतल दर्पण बनाने के लिए बाहर से पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। बाहर से क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। यहाँ पे कहीं इसका क्या होगा? सेंटर, यहाँ पे कहीं इसका फोकस, यहाँ पे कहीं इसका पोल, यानी इसको हमने उल्टा पेप्सी पिया दिए। आप एकदम से गौर से समझिए, यहाँ जो अप लिखा हुआ है, अप कहे का मतलब ऊपरे, अप कहे का मतलब ऊपर, यानी जैसे हम लोग अभी यहाँ सरफेस पे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, यही हम कहना चाहते हैं अप कहने का मतलब सेंस है ऊपर। यहाँ पे देखिए लिखा है अप कहने का सेंस क्या है? अप कहने का सेंस है मेरे दोस्त अप कर जाइए, ऊपर माने ऊपर चले जाइए। तो अप कैसे करेंगे? यहाँ से हम निकलेंगे, यानी यहाँ से जब निकल के ऊपर जाएंगे, यानी निकल के ऊपर जाएंगे, यानी क्या करेंगे? निकल के ऊपर जाएंगे, यानी अप करेंगे। तो अप एक
तरीका से आपको हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन न हो कि अप मतलब का अभी अपसारी मतलब क्या होता है और अभिसारी मतलब क्या होता है, लेकिन इसका कोई रिलेटिव कुछ नहीं है। बस ऐसा समझिए, अप मतलब यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के ऊपर जाएंगे। बस आपको इससे पीछे कभी बताया है कि अपसारी किसे कहते हैं और अभिसारी किसे कहते हैं। आपको कहे थे कि जब प्रकाश के किरण एक बिंदु से अप करता हुआ दिखाई दे, अप मतलब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, फैलता हुआ दिखाई दे, सब के सब ऊपर जाते हुए दिखाई दे, सेंस है कि अप करता हुआ दिखाई दे, यानी बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, तो ओकरा कह देंगे अपसारी। लेकिन अभी मतलब अभी अभी सब कोई मिला है, यहाँ पे कुछ किया है, अभी अभी सब यहाँ पे आके क्या हुआ, इकट्ठा हुआ एकदम जस्ट अभी। देखिए यहाँ बाहर लिखा हुआ है अभी, अभी मतलब जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी अभी एकदम अब के एकदम तुरंत। तो अब के सब आके एक जगह हुआ, मतलब एक जगह हुआ है, यानी अभी 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 सब का चीज हुआ है, अभिसारी हुआ है। तो एकदम इस तरीका से समझिए। अपसारी कहने का सेंस है कि यहाँ मान लेते हैं कि वो पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे, एक पॉइंट से निकलता हुआ दिखाई दे, एक पॉइंट से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे, तो एकरा कह देंगे अपसारी। लेकिन यही एगो पॉइंट है, पॉइंट पर सब प्रकाश के किरण का हो गए आके मिलता हुआ दिखाई देते एक पॉइंट पर, तो एकरा हमने कह देंगे अभिसारी। क्या कह देंगे, अभिसारी। क्या कह देंगे, अभिसारी। तो देखिए दोनों लैंग्वेज हम आपको लिखाएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर एकरा कोची कहते हैं तो सर एकरा तो आप बताए हैं एक बार कि एकरा कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण हम गुजारे तो दर्पण से टकरा के कहीं ऐसे निकल गई थी कि हाँ निकल गई थी, उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। बस वैसे ही नीचे में प्रकाश की किरण गुजारे, वह टकराए और दर्पण से टकरा के ऐसे निकल गई। कहाँ से निकल गई, सर फोकस से निकली थी। ऐसे ढेर मानी हम किए, सब टकरा के निकल जा रही थी। कहाँ से निकल रही थी, फोकस से। ऐसे ढेर मानी प्रकाश की किरण गए, सब टकरा के कहाँ से निकल जा रही थी, फोकस से निकल के जा रही थी। जितना भी प्रकाश की किरण हम कर रहे हैं तो सब दर्पण से टकरा के फोकस से होकर निकल जा रही थी। देखिए ये पॉइंटवा को हम लेके यहाँ कहीं आ रहे हैं, ये जो पॉइंटवा फोकस है कोच मेरे दोस्त, ये फोकस है, गौर से समझिए, ये फोकस है। ये फोकस से प्रकाश की किरण एने निकल गई, क्या हो गया, एने निकल गई, फिर एने निकल गई, फिर एने निकल गई। आज ऊपर वाला प्रकाश की किरण जो गुजर रही थी ऐसे निकल गई, फिर ऐसे निकल गई, फिर ऐसे निकल गई, ऐसे बहुते सारा निकाले, ऐसे बहुते सारा प्रकाश की किरण को हमने गुजारे। तो देख रहे हैं कि सब एक पॉइंटवा से, यानी ये पॉइंट से सब ऊपर निकल रही है, नीचे निकल रही है। हम और अभी आपको बताएं कि एक पॉइंट से प्रकाश की किरण को निकलना अपसारी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज के तौर पर कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण को गुजारे तो दर्पण से टकरा के एक पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, और एक पॉइंट से यानी एक बिंदु से प्रकाश किरण को निकलना अपसारी कहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। बस वैसे ही यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए अभिसारी दर्पण कहते हैं। आखिर क्यों, तो इसके लिए भी हम प्रकाश की किरण इसके प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे। तो एक रोल हमने यहाँ पे एगो दर्पण लिए, एक अंदर से कलर कर दिए, अंदर से कलर कर दिए, क्या कर दिए, अंदर से। देखिए आप कंफ्यूज आ जाइएगा, आप कंफ्यूज आ जाइएगा। इसके लिए हम आपको पहले ही देखिए यहाँ पे छोटा कोई एक हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण ले लिए, यहाँ इसका कहीं पे P होगा, यहाँ पे कहीं F होगा, यहाँ पे कहीं C होगा। क्या होगा, C होगा। यहाँ पे कहीं सी होगा। एक में प्रधान अक्ष के जब प्रकाश किरण हम गुजारेंगे तो एक बिंदु पर आके इकट्ठा होते हुए प्रतीत होगा। कैसा होगा, एक बिंदु पर आके इकट्ठा होते हुए प्रतीत होगा, और एक बिंदु प्रकाश की किरण इकट्ठा होना अपसारी कहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। हम देख रहे हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और आपको बताएंगे, उसके बाद और आगे मतलब जब आ गए हैं तो कंप्लीट उसका सिलेबस खत्म करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्लास 10 के लिए फिजिक्स चल रहा है, क्लास 10 के लिए मैथ चल रहा है, फिजिक्स का फाउंडेशन चल रहा है, क्लास 10 का मैथ भी चल रहा है, और बहुत जल्द केमिस्ट्री का फाउंडेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपसे हम एक ही बात का गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई पे बिलीव कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहाँ तक संभव है एकदम वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए। बस देखिए आपसे हम गुजारिश करेंगे, सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए आप पे डिपेंड करता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।